बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो है इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन इससे पहले हमें रेडिकल्स और रेडिकेंट्स का पता होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी हम ये देख लेते हैं कि रेडिकल्स और रेडिकेंट्स क्या होते हैं। बेटा अगर आपके पास कोई नंबर एक्स है, ठीक है, जो इस फॉर्म में है, ठीक है, ये फॉर्म है, ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से देखें ताकि हम इसके आहिस्ता आहिस्ता इसके जो पार्ट्स हैं उसके नाम फिर जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई नंबर जो है वो इस फॉर्म में है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म। ठीक है, अब रेडिकल फॉर्म के लिए सबसे पहले देखें इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो ये जो साइन है, ये जो साइन है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है? रेडिकल साइन। ठीक है, ये क्या है? रेडिकल साइन। और रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है रेडिकेंड। ये क्या हो गई? रेडिकेंड। बस ये आपने उनके नाम याद रखने हैं। और उसके बाद बेटा ये जो बाहर है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है इंडेक्स। ठीक है, ये भी आता है अंदर, इंडेक्स। समझ आ गई? रेडिकल्स और रेडिकेंट्स। अगर हमारे पास कोई नंबर जो है वो इस फॉर्म में है तो हम क्या कहेंगे? ये जो साइन इस्तेमाल हुआ है ये होता है रेडिकल साइन। ठीक है, और यहाँ पे रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। और यहाँ पे ये जो बाहर वैल्यू आपको नजर आ रही है रेडिकल साइन के अंदर वाली वैल्यू रेडिकेंड, और रेडिकल साइन के बाहर जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, जो रेडिकल साइन के साथ या बेसिकली ये जो बाहर वैल्यू है ये रेडिकल साइन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इसको अगर वैसे आप बोलें तो आप कहते हैं nth रूट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स ये कौन सी फॉर्म है आपके पास? ये आपके पास फॉर्म है कौन सी वाली? रेडिकल फॉर्म। ये आपके पास फॉर्म है रेडिकल फॉर्म, ये जो अभी अभी हमने ऊपर देखी। ठीक है, जिसमें रेडिकल साइन इस्तेमाल हो जाए। बेसिकली आपने याद रखना है कि जिस एक्सप्रेशन में, जिस इक्वेशन में, जिस टर्म में ये रेडिकल साइन इस्तेमाल हो जाए आप कहते हैं वो रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, कौन सी फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म है। अब ये अगर मेरे पास इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये मैं अगर कह दूँ 4 और ये मैं कहूँगी ये बाहर 3 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये भी रेडिकल फॉर्म है। अगर मैं कह देती हूँ x और बाहर है यहाँ पे हमारे पास 2, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गई? रेडिकल फॉर्म होगी। जिसमें रेडिकल साइन इस्तेमाल हो गया वो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई? रेडिकल फॉर्म बन गई। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में हम दो फॉर्म्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। दो फॉर्म्स के साथ हमारा ताल्लुक है। एक तो हमारे पास हो गई रेडिकल फॉर्म, अब दूसरी हमारी क्या होती है? एक्सपोनेंट फॉर्म। व्हाट इज दैट? एक्सपोनेंट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट फॉर्म आपने सिंपल सी बात याद रखनी है, जिसमें रेडिकल साइन इस्तेमाल हो गया वो रेडिकल फॉर्म हो गई, जिसमें एक्सपोनेंट इस्तेमाल हो गया वो हमारे पास क्या होगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये मैंने आगे IEL भी लिख दिया, पहले मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म लिखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था x इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ पे हमने क्या लिखा था? x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म थी। रीज़न क्या थी? कि हमारे पास रेडिकल साइन यूज़ हुआ था। जब हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे ना इसी वैल्यू को, तो ये हमारे पास बन जाएगी x इज इक्वल टू ए, और ये जो इसकी वैल्यू है वो हम लगा देंगे 1/n। अब जो पावर है वो अब वो पावर की फॉर्म में आ गया। पहले रेडिकल फॉर्म थी, अब पावर है। पावर को ही आप एक्सपोनेंट कहते हो। ठीक है, तो जिसमें एक्सपोनेंट इस्तेमाल हो गया वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें रेडिकल साइन इस्तेमाल हो गया वो कौन सी फॉर्म हो गई? रेडिकल फॉर्म हो गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक और बात, जैसे हम अच्छा इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2 है, 2 की पावर 1/3, ये आपके पास कौन सी है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, 4 की पावर 1/5, ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या होगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल को हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे, वैसे आमतौर पर जैसे हम कहते हैं ये क्यूब रूट है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम क्या कहते हैं? जब पावर में लिखते हैं तो हम इसको 1/3 लिखते हैं। सिंपल सी बात है, जो इंडेक्स होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और ऊपर 1 आ जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास ये है तो ये हम क्या इसको लिखते हैं? 1/2। ये स्क्वायर रूट है ना, इसके बाहर 2 आ जाए, 2 लिखें तभी ये 1/2 है। हाली स्क्वायर रूट हो तो तब इसका मतलब क्या होता है? इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो रेडिकल फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, और अगर हम एक्सपोनेंट में लिखें तो फिर उसकी जगह हम इसकी ये पावर उसकी वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। आपको क्या बोल रहा है बेटा कि अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वो रेडिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में है तो आप उसको कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, और अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन गिवन है तो आप उसको कन्वर्ट करो रेडिकल फॉर्म में, लेकिन आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट चेंजिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये गिवन है वैल्यू, ठीक है, -64, और उसके ऊपर यहाँ पे रेडिकल साइन है और फिर इंडेक्स 3 है। ठीक है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ -64 अगर हम वैसे आमतौर पे बात करें तो। अब इसको हमने चेंज करना है। ठीक है, तो बेटा जो क्यूब रूट
होता है, ठीक है, यानी कि रेडिकल साइन और उसके साथ अगर इंडेक्स 3 हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/3, ठीक है। ये जो आपके पास इंडेक्स होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, ठीक है, जब हम पावर लेते हैं, ठीक है। ये रेडिकल फॉर्म है और ये पावर फॉर्म है, ठीक है। जब हम रेडिकल इस्तेमाल करेंगे तो ये करेंगे और जब इसकी जगह हम पावर लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा 1/3। तो यहाँ पे है -64, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -64 और एक्सपोनेंट इसका क्या बन गया 1/3, ठीक है। ऊपर हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे लिखना चाहिए था, मैंने पहले नहीं लिखा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये यहाँ पे लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास क्या बन गए -64 और इसकी पावर 1/3, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड आपके पास है 2 और इसकी पावर है आपके पास, यानी कि एक्सपोनेंट है आपके पास 3/5। अब जाहिर है ये था रेडिकल फॉर्म और आपने इसको कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे रेडिकल फॉर्म में, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले जो आपने क्या करना है इन रेडिकल फॉर्म, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 3 और बाहर आ गया 1/5। मैंने क्या लिखा 2 पावर 3 1/5। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पावर्स हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 3 है तो ये 1/5 से मल्टीप्लाई होगी और जब दोबारा आंसर आएगा वो 3/5 ही आएगा, यानी कि मैं 3/5 को लिख सकती हूँ 3 × 1/5। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ताकि मुझे नेक्स्ट स्टेप में आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया 2 पावर 3 ऐसे ही आ गई। अब 1/5 जिस तरह बेटा 1/3 को हम रेडिकल फॉर्म में इस तरह इंडेक्स 3 में लिखते हैं, इसी तरह अगर हम 5 को लिखें तो सिंपल सी बात है 1/3 था तो इसको हमने ये फॉर्म बनाई। जब 1/5 होगा तो हम उसकी पावर उसकी फॉर्म क्या बनाएंगे 1/5 हमारे पास आ जाएगा, ये सिंपल सी बात है, 5 बाहर चला गया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 और बाहर हमारे पास रेडिकल साइन में ये क्या हो गया 5 बन गया और ये हमारे पास आ गई इसकी रेडिकल फॉर्म। हमने क्या किया, रेडिकल फॉर्म में जब चेंज करना होता है तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो डिनोमिनेटर पे होता है, ठीक है। तो हम डिनोमिनेटर इसी वजह से मैंने 1/5 किया, पहले अलहदा किया, ठीक है। तो ये 1/5 हमें पता है, ये अगर हम लोग रेडिकल फॉर्म में लिखें तो डिनोमिनेटर बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 और 2 पावर क्यूब मतलब 2 की पावर 3 और बाहर हमारे पास ये 5 आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका रेडिकल फॉर्म बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास -7 और इसकी पावर है आपके पास एक्सपोनेंट है 1/3। तो सिंपल सी बात है बेटा, इसको अगर हमने रेडिकल फॉर्म में करना हो तो इसको कोई इसमें दूसरा काम करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है, हमें पता है 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं रेडिकल फॉर्म में, ऐसे ये 3 बाहर चला जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात। 1/3 जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम इसकी वैल्यू लिखें तो पावर एक्सपोनेंट हमारा ये बनता है, रेडिकल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये 3 बाहर चला जाता है, बस रेडिकल साइन के बाहर चला जाएगा। 1/5 हो तो 5 बाहर चला गया, 1/6 हो तो 6 बाहर चला गया, तो ये हमारे पास इसकी भी रेडिकल फॉर्म बन गई, बस इतना सा काम था। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं 4 वाला। तो स्टूडेंट्स 4 है हमारे पास, 4 क्वेश्चन है y और इसका एक्सपोनेंट है -2/3, ठीक है। तो रेडिकल फॉर्म जिस तरह हमने ये वाला सेकंड पार्ट किया था बिल्कुल ऐसे ही हम करेंगे। क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले y, ठीक है, -2 अलहदा कर लिया और 1/3 अलहदा कर लिया, ठीक है। ये वैसे ही हुआ ना, जैसे हम -2/3 है तो इसको हम लिख सकते हैं -2 × 1/3। ये अगेन हमारे पास क्या बन गया -2 1 जार -2 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो -2 मैंने अंदर रख लिया और ये मेरे पास मुझे पता है रेडिकल साइन की वैल्यू है तो वो मैंने अलहदा कर दी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, इज इक्वल टू y और इसकी पावर हमारे पास -2 हो गई और ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट था 3 बाहर चला गया और ये हमारे पास बन गई इसकी रेडिकल फॉर्म, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है जो नीचे गिवन आपको स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो फर्स्ट आपके पास है 5 और इसकी पावर एक्सपोनेंट है आपके पास 1/5, यानी कि यहाँ पे एक साइड पे उसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई हुई है और दूसरी साइड पे रेडिकल फॉर्म, और बोल रहा है कि अगर हम इनको कन्वर्ट करें तो क्या आंसर सेम आता है, ठीक है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो उसने तो इक्वल लगाया हुआ है, हमने बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास 5 और उसकी पावर है 1/5 और यहाँ पे हमारे पास बेटा ये स्क्वायर रूट 5 है और हमें पता है स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो क्या 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू होता है 5 की पावर 1/2 एक्सपोनेंट में? नो, बिल्कुल भी नहीं। वो 1/5 है, ये 1/2 है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो पहला हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स।
एक बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, स्क्वायर रूट ऐसे हमारे पास वैल्यू हो या हमारे पास इसके बाहर 2 लगा हुआ हो, ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम इसकी पावर में इसको लिखें तो दोनों का आंसर 1/2 आता है। अगर बाहर कुछ ना हो तब भी हम आमतौर पे इसको स्क्वायर रूट ही पढ़ते हैं, आपको पता है इस चीज़ का, ठीक है। और अगर बाहर 2 लिखा हुआ है तो तब भी इसकी पावर 1/2 है, तब भी ये स्क्वायर रूट ही है, ठीक हो गया। अब हम अगले स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड हमारे पास है यहाँ पे एक तरफ एक्सपोनेंट और दूसरी तरफ रेडिकल, और हमने अब ये देखना है कि क्या अगर हम इस रेडिकल को भी एक्सपोनेंट में चेंज करें तो आंसर यही आता है, क्या दोनों इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। उसने तो कहा हुआ है इक्वल, अब हमने बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बेटा इसको सॉल्व अगर करें तो लेफ्ट साइड हम ऐसे ही रहने देते हैं, हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बाहर तो ये हमारे पास 3 ही इंडेक्स है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ना एक्सपोनेंट में, ठीक है। तो 2 × 2 2 स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है ये 2 स्क्वायर ऐसे ही, ये यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये तो 1/3 के इक्वल होती है, ठीक है। तो इसकी जगह हम ऊपर एक्सपोनेंट में 1/3 लिखेंगे। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि पावर्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, इसका मतलब है 2 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर यहाँ पे 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे 2 और इसकी पावर 2/3, तो बिल्कुल इक्वल आ गया है, ठीक है। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, ट्रू है, ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ये आगे कर दी ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये पहला आपके पास फॉल्स था और दूसरा आपके पास ट्रू हो गया, ठीक है। हमने इसको देखा एक्सपोनेंट में करके तो आंसर सेम आ गया। अब थर्ड वाले की बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। तो बेटा ये तो साफ नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। एक स्क्वायर रूट 7 है, दूसरा स्क्वायर रूट 49 है, क्या वो इक्वल आ सकता है, नहीं आ सकता। तो फिर भी चलें इसको एक दफ़ा कर लेते हैं। 49 को मैं लिख सकती हूँ 7 स्क्वायर और इधर हमारे पास आ गया 7 स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट से तो कैंसिल हो गया, तो 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है और एक बाहर है, ठीक है, सेम वैल्यू है, ठीक है, तो वो इक्वल नहीं आ सकते। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। वरना इसको इधर से ही हमें साफ समझ आ रही है कि एक स्क्वायर रूट 49 है, रेडिकल साइन सेम है लेकिन अंदर वैल्यूज चेंज हैं, तो वो इक्वल कैसे आ सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका 4 वाला पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। क्यूब रूट है, रेडिकल साइन के बाहर इंडेक्स 3 है और अंदर वैल्यू है x27। तो वो कह रहा है क्या इसको सॉल्व करने से, मतलब वो क्या तो नहीं कह रहा, वो कह रहा है इक्वल आता है ये x3। क्या अब हमने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो राइट साइड तो ऑलरेडी जो है वो सॉल्व है, तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर x3 के इक्वल आता है या नहीं। तो x27 है, इसको मैं लिखती हूँ ऐसे x27, और ये हमारे पास जब रेडिकल साइन के बाहर वैल्यू होती है, ठीक है, वो हमारे डिनोमिनेटर में चली जाती है, 1/3 आ गया, ठीक है। इस तरफ x³ ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर्स आपको पता है मल्टीप्लाई होती हैं आपस में, तो जब 27 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से तो क्या होगा, 3 1s are 3 3 9s are 27, ठीक है। तो यहाँ पे 9s are 27, तो यहाँ पे हमारे पास x⁻9 आ गया और यहाँ पे x³ आ गया। तो क्या ये आपस में इक्वल है, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी फॉल्स आ गया कि x एक तरफ x³ है दूसरी तरफ x9 है, तो इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है हमारा लास्ट वन भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है, कि यहाँ पे जो फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं इनको आपने करना है सिंप्लीफाई। तो स्टूडेंट्स इसको आसान सी चीज़ है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट के लिहाज से। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले तो ये वैल्यू गिवन है, ठीक है, क्यूब रूट है -125 का, रेडिकल साइन इंडेक्स 3, ठीक है। वैसे बेसिकली ये सारे रूट्स हैं जो रेडिकल साइन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अब आए तो ये क्यूब रूट है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, आपने इसके लेने हैं, इसके बनाने हैं पेयर्स। यहाँ पे 5 ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करें, ठीक है। 5 2s are 10 और यहाँ पे 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ माइनस, और 125 को हम 5 के प्रोडक्ट में लिखेंगे 3 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, ये 3 थे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बाहर हमारा क्यूब रूट ऐसे ही है, अंदर मैंने माइनस
5 3 टाइम्स था, ठीक है। तो इसकी पावर जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1 + 1 ये 3 होगी, 5 क्यूब हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म थी तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करके इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे -5 और इसकी पावर 3, या -5 की पावर 3, और बेटा बाहर एक दूसरी पावर किसकी आ जाएगी 1/3। ये जो हमने रेडिकल साइन जो है उसकी जगह एक्सपोनेंशियल उसकी फॉर्म लगाई है, ठीक है। ये क्यूब रूट है तो जब हम इसको एक्सपोनेंट में करेंगे तो ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा, ये रेडिकल साइन बाहर चला जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो पावर्स होती हैं वो हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। तो 3 × 1/3, ये 3 1s are 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया -5। इसकी पावर 1 हम अगेन हमारे पास किसके इक्वल आ गई -5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। इसका सेकंड पार्ट है यहाँ पे 4√32। तो इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले इसको हमने लिखा, ठीक है, ऐसे ही। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे भी इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर हमने 32 लिखा, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास 2 का प्रोडक्ट आ गया। 2 का प्रोडक्ट हम 5 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये हमारे पास बाहर 4th रूट ऐसे ही आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको हम लोग लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स एक और बात याद रखनी है, जिस तरह हम कहते हैं स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, क्यूब रूट से कैंसिल होता है, 4, इसी तरह 4 4th रूट से कैंसिल होगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी अगर बाहर 4 है ना, ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्या करूँ। अच्छा चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इसी तरह 5 टाइम्स आएंगे, और साथ में ये जो यहाँ पे 4 था, 4th रेडिकल साइन के बाहर इंडेक्स था, पावर में हम लिखेंगे एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो ये 1/4 बन जाएगा। उसके बाद जब हमारा रूट जो है वो 4 होता है तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे पेयरिंग जो है वो 4 की करें, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हमारे पास 5 टाइम्स आ गया तो हम 4 अलहदा कर लेते हैं और 2 अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने किया 2 × 2 और इसकी पावर 4, और बाहर 1/4 वही जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया था, ठीक है। तो 2 × 2 की पावर 4 यहाँ पे हमने क्यों किया, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं 4 को 4 से कैंसिल कर दूं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स और एक और बात याद रखिएगा, रेडिकल साइन की या एक्सपोनेंट की ये क्वालिटी होती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये अलग-अलग अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे दो नंबर्स के दरमियान प्रोडक्ट है ना, तो ये प्रोडक्ट में अलग अप्लाई हो जाता है। जैसे इस 2 के ऊपर ये अलग अप्लाई हो गया 1/4 × 2, और यहाँ पे इसकी पावर 4, तो इसके ऊपर इसके साथ ये अलहदा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और पावर्स हमेशा आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। तो इसका मतलब है ये 1/4 इसके साथ। अब यहाँ पे तो ये हमारे पास 2 और इसकी पावर 1/4 ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन जहाँ पे ये 4 4 के साथ कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 2। तो जब हम इसको लास्ट पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं रेडिकल फॉर्म की सूरत में बनाऊँ तो ये हमारे पास 2 और 4 किधर जाता है, बाहर चला जाता है, और बाकी हमारे पास ये क्या था 2, ठीक है। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2 ऐसे ही, ठीक है, और ये वाला 2 जो है वो 4th रूट के साथ आ गया, ठीक है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे पहले 32 के आप लोगों ने क्या किए, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए तो वो 2 की फॉर्म में बने, 5 आए, ठीक है हमारा, लेकिन रूट यहाँ पे 4 था। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम 4 का पेयर अलहदा कर दें, ठीक है, ताकि वो 4 वाला 4 से कैंसिल हो जाए। तो हमने वो अलहदा किया। अब 2 और 4 अलहदा हो गए, 1 2 अलहदा हो गया, 5 थे ना, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंट की क्या क्वालिटी होती है, एक्सपोनेंट की या रेडिकल साइन दोनों में ये होता है कि प्रोडक्ट में और डिवीजन में अलग-अलग जो है वो अप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट था तो 2 के ऊपर अलहदा अप्लाई हो गया और 2 की पावर 4 के ऊपर अलहदा अप्लाई हो गया, और पावर्स जो होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं आपस में। तो जब इस 4 के साथ ये 1/4 मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 1s are 4, ठीक है। तो 2 की पावर 1, तो उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, और इधर 2 की पावर 1/4। और बेटा जब 1/4 है, ठीक है, तो 1/4 को हम रेडिकल फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है, 4 बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, तो ये तो आज़ाद हो गया रूट से, ठीक है। तो इसको हमने स्टार्टिंग में लिख लिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है 5th रूट ऑफ 3/32, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, 3/32। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसा करते हैं कि 32 के फैक्टर्स, 3 के फैक्टर मज़ीद बन नहीं सकते, ठीक है, कि 3 खुद जो है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। नीचे 32 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, तो फैक्टर्स बनाते हैं 32 के,
वो हमने वैसे पिछले क्वेश्चन में बनाए थे तो 2 की पावर 5 आई थी, ठीक है। तो आप वहीं से देख लें, ठीक है। तो वहाँ पे हम ऊपर मैंने 3 लिख दिया और नीचे मैंने 32 की जगह लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। ये अभी अभी मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन था बेटा उसमें जैसे हुआ है तो इसमें ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो वो हम उधर से ही देख लेते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो यहाँ पे हमारे पास ये 5th रूट ऑफ आ गया। अब स्टूडेंट्स जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बात की कि जिस तरह हम प्रोडक्ट में अलहदा कर सकते हैं रेडिकल साइन को या फिर एक्सपोनेंट को, इसी तरह हम इसको अलहदा कर सकते हैं डिवीजन में भी, ठीक है। यानी कि 3 के ऊपर ये 5th रूट अलहदा से अप्लाई हो गया और नीचे जो है हमारे पास वो ये अलहदा अप्लाई हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके ऊपर अलहदा अप्लाई हो गया। बेटा अगर आप 2 की पावर 5 डायरेक्ट लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं तो ये आसानी से उन बच्चों के लिए जो मतलब अभी बहुत वीक हैं मैथ्स में, ठीक है, उनके लिए मैंने सारा कुछ ये बारी बारी ये 5 टाइम्स लिखा है, वरना आप डायरेक्ट इस 2 की पावर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ऊपर तो हमारे पास ये 3 और इसके जो है वो रेडिकल साइन ऐसे ही रहा। नीचे हम देखें अगर, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 बन गई और बाहर हमारे पास 5th रूट बन गया। अब डायरेक्ट यहाँ से हम लोग 5 ये जैसे क्यूब रूट से कटता है, स्क्वायर रूट से कटता है, इसी तरह ये जो है 5th रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या बच गया, आंसर हमारे पास आ गया, ऊपर हमारे पास आ गया 5th रूट ऑफ 3 और नीचे हमारा रूट तो कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और बात, यहाँ से जैसे मैंने ये 5th था और मैंने इसको 5th रूट के साथ कहा कि 5th रूट से कैंसिल हो गया, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 की पावर 5 है, जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 5 यहाँ पे 1/5 बन जाएगा, ठीक है। और पावर्स क्या होती हैं, आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये इससे कट के तो तब भी हमारे पास 2 आ जाता है। अब आप बेशक डायरेक्ट ये कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने सिंप्लीफाई जस्ट करना है, वो आप कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास 4th पार्ट है ये, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखें -8/27। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें या फिर ऐसे ही लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब आपको ज़रूरत पड़े, जहाँ पे आपको लगे रेडिकल साइन की बजाय एक्सपोनेंशियल ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है, मतलब उससे आसान है, वो लगा लें। जहाँ पे आप इससे ज़्यादा सेटिस्फाई हैं आप ये लगा लें, या आप पे डिपेंड करता है बेटा कि सिंप्लीफाई जिस तरह आपको आसान लगे, ठीक है। 8 का आपको पता है 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, ठीक है। तो 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह अगर 27 की बात की जाए तो 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। सबसे पहले अपना रूट मैंने लगाया, ठीक है। उसके बाद 8 की जगह मैं उस 2 का प्रोडक्ट 3 टाइम्स लिखूँगी, -2 × 2 × 2, और उसके बाद यहाँ पे 27 की जगह मैं 3 का प्रोडक्ट लिखूँगी, 3 × 3 × 3, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, माइनस ऊपर मैं लिख देती हूँ 2 क्यूब और नीचे मैंने लिख दिया 3 क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। अब मैंने क्या किया, अगर मैं इसको लिखूँ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, कौन सी फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा -2 और उसकी पावर 3 और नीचे 3 क्यूब, ठीक है। और जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास जो रेडिकल साइन ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह आ गया 1/3, क्योंकि यहाँ पे रूट 3 है तो ये हमारे पास 1/3 था, तो ये 1/3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें पता है कि जिस तरह डिवीजन, जिस तरह प्रोडक्ट में हम रेडिकल साइन जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, एक्सपोनेंट सेपरेट कर सकते हैं, इस तरह डिवीजन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने -2 3 ऊपर 1/3 अलहदा कर दिया और नीचे 3 की पावर 3 × 1/3। अब ये कैसे हुआ है बेटा, 2 की पावर 3 तो अपनी थी और साथ में ये जो उसके ऊपर एक्सपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है 1/3 वो, और पावर्स हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो मैंने इसको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए दोनों के ऊपर अलहदा किया, ऊपर भी अलहदा किया, नीचे भी अलहदा किया। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। तो जब ऊपर अलहदा करूँगी तो वो पिछली पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे अलहदा करूँगी तो वो 3 नीचे वाले के साथ अलहदा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1s are 3, 3 1s are 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा आंसर, -2/3, ठीक है। ये हमारे पास क्या बचा, इसका आंसर बचा।
उम्मीद है कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी बेटा अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वो क्वेश्चन आपको दोबारा से मतलब अच्छे तरीके से उसको मज़ीद उसको बेहतर करके समझा सकूँ, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2.4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।